हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। इंडिया जी के 1000 क्वेश्चन सीरीज के तहत इंडिया जी के 50 मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 50 लेके आया हूं पार्ट 12 में। जीके इन हिंदी के तहत जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो विभिन्न पीसीएस में जैसे बीपीएससी हो जाएगा, राजस्थान पीसीएस हो जाएगा, झारखंड पीसीएस हो जाएगा, एमपी पीसीएस हो जाएगा, ये सारे पीसीएस से संग्रहित प्रश्न हैं। विभिन्न एसएससी से, एसएससी सीजीएल से, बैंक पीओ से, रेलवे एनटीपीसी से, ग्रुप डी, रेलवे के बिहार पुलिस, अन्य पुलिस, दिल्ली पुलिस, दरोगा, बाकी परीक्षाओं के संग्रहित प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। ये आपके 2 साल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में आपका रोजगार सृजन किया जाएगा। इलेक्शन पीरियड चल रहा है, अभी जो चल रहा है इलेक्शन का फेज चल रहा है 2024 और 2025 में। 2024 में अभी अन्य एमपी के इलेक्शन होंगे और 2023 में अभी होने वाले हैं इलेक्शन 5 राज्यों में। उसके अंतर्गत आपके पास वैकेंसियां कई मिलेंगे। तो परीक्षा की तैयारी आप कंटिन्यू जारी रखें। कब कौन सी वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड प्रो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके रखें। उसके तहत हम जीके का सीरीज चला रहे हैं। जीके के 1000 क्वेश्चन के सीरीज में पार्ट 12 लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए चैनल पे नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी आपके द्वारा शेयर वीडियो चले जाए, मिल जाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि आपके मोबाइल में मेरा नोटिफिकेशन चला जाए। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 256, 255 तक हम कर चुके हैं। 256 में क्या है? बुद्ध के निर्माण का प्रतीक, बुद्ध के निर्माण का प्रतीक कौन सा? आंसर पद चिन्ह होता है। प्रश्न 257, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्फूत है। बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक आंसर स्फूत। 258 नंबर प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर कितने भागों में बांटा गया? आंसर 3 भागों में। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। प्रश्न 259, विनय पिटक क्या है? आंसर पिटकों में लघुत्तम बौद्ध संघ के आचार विचार व विनियम निषेध का संकलन है यह। प्रश्न संख्या 260, सूत्र पिटक क्या है? सूत्र पिटक पिटकों में बृहत्तम, यह बहुत बड़ा बृहत्तम फैला हुआ पिटक है। बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन है यह। प्रश्न 261, अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक पिटकों में मध्य बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसके तहत त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। प्रश्न संख्या 262, महाभिनिष्क्रमण घर, बौद्ध बुद्ध को जब घर त्यागे थे महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो उसी समय को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 263, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना। आंसर ज्ञान प्राप्त होने की घटना। प्रश्न संख्या 264, धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना। आंसर जब उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। आंसर महिला और शूद्र पर। प्रश्न 266, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। आंसर धर्म चक्र परिवर्तन। प्रश्न 267, गौतम बुद्ध द्वारा
भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु। आंसर कपिलवस्तु में। प्रश्न संख्या 268। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। प्रश्न 269। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। आंसर पाली भाषा में। प्रश्न 270। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? आंसर बौद्ध धर्म से। प्रश्न 271। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। आंसर बिंबिसार उस समय का राजा था। प्रश्न संख्या 272। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजाति गौतमी। आंसर महाप्रजाति गौतमी। प्रश्न 273। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। आंसर नागसेन के संबंध। प्रश्न 274। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से। आंसर पद्मपाणि। प्रश्न संख्या 275। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म। आंसर कर्म पर और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। प्रश्न 276। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र। आंसर मल्लों के गणतंत्र। प्रश्न 277। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। आंसर श्रावस्ती में। प्रश्न संख्या 278। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? वैशाली में। वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न संख्या 279। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र पटना में 255 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 280। भारत का पहला निजी और तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। आंसर। प्रश्न संख्या 281। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 282। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान-2। चंद्रयान-2। टाइपिंग मिस्टेक है। आंसर चंद्रयान-2। प्रश्न संख्या 283। कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? फाइलम। आंसर फाइलम। प्रश्न संख्या 284। तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न संख्या 284 में तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? में आंसर हो जाएगा वियतनाम की राजधानी हनोई में 27-28 अगस्त 2018 में। थीम क्या था? बिल्डिंग रीजनल आर्किटेक्चर्स। प्रश्न संख्या 285। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर अंडाशय के द्वारा। प्रश्न संख्या 286। गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है? वेग। आंसर वेग। 287 नंबर क्वेश्चन। फीफा विश्व कप में प्रवेश करने वाला अब तक का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंसर इटली। आंसर इटली। प्रश्न 288। किस कंपनी नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की? सैमसंग। आंसर सैमसंग। प्रश्न 289। बालाघाट खानों में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीज। मैग्नीज। आंसर मैग्नीज। प्रश्न 290। किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। आंसर बैडमिंटन। प्रश्न 291। अगस्त को
किसके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर मेजर ध्यानचंद। प्रश्न 292, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1687 ईस्वी। आंसर। प्रश्न संख्या 293, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? आंसर ओम। प्रश्न 294, भारत के अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न 295, पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 296, नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है? लोहा, निकेल और क्रोमियम। आंसर लोहा, निकेल, क्रोमियम का मिश्र धातु है। 297 नंबर प्रश्न, रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? हुमायूं के पत्नी थी, हुमायूं। प्रश्न संख्या 298, 2023 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। आंसर फ्रांस। 299 नंबर प्रश्न, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? लाल किला। प्रश्न 300, अरुण पुरी किस समाचार चैनल के प्रबंध निदेशक हैं? इंडिया टुडे के। प्रश्न 301, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? आंसर बेंगलुरु को। ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, ये सारे एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। इसे आप जरूर याद कर लें और परीक्षा आए तो इसे प्रैक्टिस जरूर करें, परीक्षा से पहले भी प्रैक्टिस करें। 302 नंबर प्रश्न, किस अधातु को हवा में रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है? फास्फोरस। 303 नंबर प्रश्न, चाहवार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है कौन से देश में है? टाइपिंग मिस्टेक है। कौन से देश में है? ईरान में। आंसर ईरान में। प्रश्न संख्या 304, प्रधानमंत्री द्वारा फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? 18 फरवरी 2016। प्रश्न 305, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? टाइपिंग मिस्टेक। कब शुरू किया? 1930 ईस्वी में। आंसर 1930 ईस्वी। प्रश्न 306, जौली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। आंसर उत्तराखंड। 307 नंबर प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? नई दिल्ली। आंसर नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 308, पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में कब पेश किया गया था? 1968 ईस्वी में। कब पेश किया गया था? 1968। प्रश्न संख्या 309, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अरुण जेटली नई दिल्ली में। प्रश्न 310, स्टे हंग्री स्टे फुलिश किसने लिखा है? रश्मि बंसल ने। आंसर रश्मि बंसल। प्रश्न संख्या 311, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 312, BPLR का पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइस लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइस लैंडिंग रेट। आंसर। प्रश्न संख्या 313, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 4 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 313 अंतिम प्रश्न था, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था, खत्म हो गया पार्ट 12। अब इंडिया जीके 1000 क्वेश्चन सीरीज के तहत हम जो पार्ट 12 लेके आए थे 50 क्वेश्चंस, वो आज होता है समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को और अधिक से अधिक ग्रोथ करवाइए सब्सक्राइब करके, और मेरा मनोबल बढ़वाइए। मेरा मनोबल बढ़ेगा, इस तरह के वीडियो हम बार बार डालते रहेंगे और ये आपको एग्ज़ाम में सहयोग प्रदान करेगा, सफलता हासिल करने में आपके लिए उपयोगी होगा। अब
बेल आइकन को भी ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको सही वक्त पे मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।